नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक सांस्कृतिक रंग जुड़ने वाला है। लोक और शास्त्रीय गायकी से पूरे देश और विदेश में पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर राजनीति मैदान में उतरने की तैयारी में है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि दिखाई और अपने पिता रमाकांत ठाकुर के मार्गदर्शन में लोक एवं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मैथिली ने अपनी मधुर आवाज और अद्भुत गायकी से न केवल बिहार बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकन बनाया था, ताकि वे मतदाताओं को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा सके। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर और खादी ग्रामोद्योग के प्रचार के लिए भी नियुक्त किया गया था। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिससे वे युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा का यह कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अलीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पिछले 2 चुनावों में जीत दर्ज की थी, लेकिन मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव के प्रति स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा जा रहा है। पार्टी संगठन में भी कुछ गुटिये मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में मैथिली ठाकुर जैसी युवा लोकप्रिय और स्वच्छ छवि वाली हस्ती को मैदान में उतारकर भाजपा न केवल एंटी इनकम्बेंसी को संतुलित कर सकती है, बल्कि नए मतदाताओं और खासकर युवाओं को भी आकर्षित कर सकती है। हाल ही में मैथिली ठाकुर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद भाजपा नेता विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें बिहार की बिटिया कहकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि मैथिली ठाकुर का भाजपा से जुड़ना अब केवल औपचारिकता भर रह गया है। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैथिली ठाकुर का राजनीतिक में प्रवेश केवल अटकल है या भाजपा की चुनावी राजनीति का नया और दमदार चेहरा। अगर वे भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरती है, तो अलीनगर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। उनके संगीत और लोकप्रियता की चमक राजनीति में असर डाल सकती है, जिससे मिथिला और बिहार की सियासत में एक नई लहर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।